जय हिंद आप सभी को। तो फाइनली एमपीपीवी की तरफ से मध्य प्रदेश में पटवारी सहित समेत लगभग 27 पदों की वैकेंसी की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले और फॉर्म भरने का डेट तो आपका 1-2 महीने बाद है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको 1-2 महीने पहले नोटिफिकेशन से पहले ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बातें जो है पहली बार यहाँ पे लिखी हुई हैं और उन बातों का ध्यान न करने पर कैंडिडेट जो है ना फॉर्म को दोबारा संशोधन में भी वो चीज़ें बदल नहीं सकते। तो इस पूरे नोटिफिकेशन में हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए फॉर्म भरते समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि समूह 2 उपसमूह 4 की जो परीक्षा है, पटवारी का मेन पद है सबसे ज़्यादा, बाकी इसके साथ साथ 26 और पद हैं जिसमें छोटे छोटे कुछ वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसका ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तो 5 जनवरी 2023 है, अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 दी हुई है, संशोधन आपका 24 जनवरी तक होगा। ठीक है, परीक्षा जो है दिन और दिनांक यहाँ पे दिया है 15/3/2023 दे दिया है, यानी कि 15 मार्च से आपकी परीक्षा यहाँ प्रारंभ होगी। बात कर लेते हैं शुल्क की। तो शुल्क की तो जर्नल के लिए 500 है और ओबीसी और जितने भी अदर कैटेगरी उनके लिए 250 शुल्क है यहाँ पे। मेन बात जो यहाँ पे बात करने वाली है वो है सलेबस, और सलेबस के अलावा किस तरह से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो मुख्य चीज़ें आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। देखो, सबसे पहले मैं ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति की बात करूं तो इसमें ऑनलाइन परीक्षा में आपका एक ही पेपर होगा सभी वैकेंसीज़ के लिए, जिसमें से आपका इस बार पूरा पैटर्न बदल चुका है। एमपी पटवारी और अन्य संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए आपको 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 नंबर में 2 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड आ में सामान्य विज्ञान यानी साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित रहेगा। 4 सब्जेक्ट यानी 25-25 नंबर ऐसा मान के चलेंगे। अभी डिटेल नोटिफिकेशन तो आया नहीं इसका सिलेबस का, तो 25 चौको 100 और 25-25 नंबर का आपका रहेगा सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर और रीजनिंग और सामान्य प्रबंधन। सामान्य प्रबंधन एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है क्योंकि पटवारी में नहीं था, ये आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से आया हुआ है और इस बार पंचायती राज को टोटली हटा दिया गया है। तो 8 सब्जेक्ट 200 नंबर 25-25 का आपको इस तरह से सिलेबस को तैयार करना होगा। ठीक है, बात करें अगर अभ्यर्थियों की आयु सीमा तो 18 से लेकर 40 वर्ष, और जिनको छूट है तो अलग अलग उनको छूट मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है ना, वो दिया गया है फॉर्म भरते समय। तो फॉर्म भरते समय एक विशेष बात बताई गई है कि आप जब एमपी पटवारी का पद डालें तो वहाँ पे जो आप जिलों की वरीयता देंगे, यानी कौन सा जिला किस नंबर पे रखना है, तो उस जिलों को आपको ये देखना है कि आप जिस कैटेगरी से संबंधित है उस कैटेगरी की वैकेंसी उस ज़िले में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अगर कोई और ज़िला डाल देते हैं तो आपको दिक्कत वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि अगर आपका उस ज़िले में मेरिट में आता है और वैकेंसी ना होने पे आपको जो नीचे के ज़िले होंगे नेक्स्ट वरीयता के, वो आपको नहीं अलॉट किए जाएंगे अगर आप मेरिट में हैं तब भी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आरक्षण की बात करूँ तो अब तो सब साफ हो गया है कि 20% आपका अनुसूचित जनजाति, 16% एससी के लिए, ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, 27 पोस्टों में से आपको उन्हीं पोस्टों को सेलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय जिन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी कैटेगरी अलग अलग दी हुई है, तो आपको उन्हीं पोस्ट को भरना है जिनके लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप ऐसी पोस्टों को भरते हो जिनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, योग्यता ही नहीं रखते हो, जैसे कि आपका सीपीसीटी नहीं है और आप सीपीसीटी वाली पोस्ट को फर्स्ट नंबर पे भर दिए हो, तो आपको वो पोस्ट लेनी ही पड़ेगी अगर मेरिट में आओगे, और उसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपको फिर नेक्स्ट जिसके लिए एलिजिबल हो ना वो पोस्ट भी आपको नहीं मिलेगी और आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं वैकेंसीज़ की बात कर लेता हूँ कैसी है। तो देखो, यहाँ पे सीधी भर्ती से बात करूँ तो अनारक्षित के लिए 1161 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 251 है, अनुसूचित जाति के लिए 417, जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए है 648, ओबीसी के लिए 748, टोटल 3225 पोस्ट है। 80 पोस्ट जो है संविदा कर्मियों के लिए है। बैकलॉग के लिए यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है, बैकलॉग वालों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टोटल वैकेंसीज है, जिसमें से मैं मुख्य रूप से अगर एमपी पटवारी की बात करूं तो लगभग
31 वैकेंसी के आसपास पटवारी की अलग से वैकेंसी इसी में से है। और टोटल मिला के आपको मैंने बता ही दिया है लगभग वैकेंसी कितनी है। देखो 3555, ठीक। तो यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे नोटिफिकेशन का हम लिंक दे देंगे, या फिर आप व्यापम की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या करना है कि हर पोस्ट कोड पे जाके आपको ये देखना है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। और अभी से ये लिस्ट तैयार कर लेनी है आपको कि हर पोस्ट बाई पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हो वो पोस्ट एक तरफ लिख लो, और MP पटवारी के लिए जो ज़िले पे वरीयता रखते हो, जहाँ पे वैकेंसी खाली है आपके लिए, उनके लिए आप अलग से लिख लो कि इस ज़िले में वैकेंसी आपके लिए है। तो दोनों चीज़ें इस कैटेगरी में, तो दोनों चीज़ें यानी MP पटवारी के लिए ज़िलों की वरीयता को पूरा छांट के लिख लो, आप बना लो एक लिस्ट। और विभिन्न 27 पदों में से आप किसकी एलिजिबिलिटी रखते हो, कौन सी वरीयता दोगे, ये सब बना के अभी से रख लो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये चीज़ें चेंज दोबारा नहीं होगी आपकी संशोधन में, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी पूरा नोटिफिकेशन आपको एक बार पढ़ लेना है। और हम यहाँ पे MP पटवारी के लिए जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं उनकी MCQ कॉन्सेप्ट प्लस MCQ क्लासेस अब लेके आने वाले हैं। और हर दिन आपको एक एक सब्जेक्ट की, यानी हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास हर दिन मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। आगे आने वाले समय में MP पटवारी के लिए पूरे सिलेबस और डिटेल एनालिसिस और साथ में टोटल प्रैक्टिस और टोटल तैयारी के लिए, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रीड ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।